जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने YouTube चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें डेली की डेली। और अगर साथियों हम आपसे कहते रहते हैं, अगर आपको कोई भी समस्या होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट कर सकते हैं। आपका रिप्लाई दिया जाएगा, आपके डाउट का जो है सॉल्यूशन निकाला जाएगा। साथियों, इस प्रश्नावली में हमारा क्या है सवाल है जो कि हम लोग आज देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। और क्या है कि इसमें देखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता बेटा, जो भी आएगा हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, क्योंकि सभी बच्चों का लेवल देख के क्वेश्चन बनाना होता है उनको, तो आपको इससे कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी हम लोग अपने सवालों पे चलते हैं। सवाल हमारा क्या है आज का है, देखिए प्रश्नावली 4B है। 4B में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग करेंगे। साथियों, पहला आज का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है बताइए, मतलब ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इसका वैल्यू 0 होगा या फिर प्रूव करने के लिए देगा, मतलब उसके बराबर क्या होगा वो देता आपका। तो मतलब इसको डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित करें। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, देखिए हमारा पहला आज का क्वेश्चन जो है क्या है साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है साथियों कि 2 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 -1 2 और यहाँ पे 0। मित्रों, आपको ये स्पष्ट इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा। कह रहा सत्यापित कीजिए इसका मान जो है 0 के बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए कैसे देखते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था, वो प्रॉपर्टी क्या थी आप ही लोग हमको बताएंगे। साथियों, हमने आपको ये बताया था कि सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर उसका हमने जब उसको आपको प्रॉपर्टी उसका बता रहे थे, गुणधर्म जब उसका बता रहे थे, उसमें आपको हमने बताया था कि अगर किसी भी सारणी का पंक्ति या फिर स्तंभ, अगर मतलब ए जो होती है, ये देखिए क्या है, ये रो है जिनको आप क्या कहते हैं बेटा, ये रो है, ये R3, ये आपका R2 कहलाएगा, ये R2 कहलाएगा और ये आपका क्या कहलाएगा, R1। बेटा ये देखिए क्या है C1, ये देखिए C2 और ये देखिए C3, जिससे आप लोग भली बात बेटा परिचित हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आव्यूह से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, किस क्रम का आव्यूह है, किस क्रम का सारणिक है, तो सब हम पढ़ते आ रहे हैं। वैसे एक वर्ग आव्यूह में बस सारणिक जो होती है वो वर्ग आव्यूह की ही होती है, या तो 2 × 2 का होगा, 3 × 3 का होगा, 4 × 4 का होगा। कभी भी आप सारणिक बेटा 2 × 3 और 3 × 2 का सारणिक नहीं पा सकते, वरना गलत हो जाएगा सवाल आपका। साथियों, हमने आपको बताया था कि ये अगर किसी सारणिक के या तो पंक्ति के सारे अवयव, सारे एलिमेंट शून्य हो, तो उस सारणिक का होल वैल्यू, उसका संपूर्ण मान 0 के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं, कहते हैं कि गुणधर्म से, क्या कहेंगे, गुणधर्म से R2 के सभी अवयव शून्य हैं। क्या है, शून्य है, अतः इसका मान शून्य होगा। साथियों, इन ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना, बस केवल उसका स्पष्टीकरण, जिसको कहते हैं स्पष्टीकरण, दोस्तों आप लिख देंगे यहाँ पे स्पष्टीकरण। इसमें आप बता देंगे कि भाई साहब देखिए जो है क्या है इनका, कि यही जो है इनका स्टेटमेंट है, इसका कथन यही है कि मतलब इसके आधार पर हमने इसको प्रूव करके बता दिया आपको
कि प्रमेय से कह लीजिए, गुणधर्म से, जैसे भी आपको समझ में कह दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग बताइए, हमको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। उसके बाद आपके डाउट को क्लियर हम करेंगे बेटा। अगर कोई भी समस्या, वैसे हमको लगता है कोई भी समस्या तो नहीं होगी। देखिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा बेटा। अगला इसी तरह से सत्यापित ये भी करना है। इसी का जो है दूसरा सवाल बेटा हो जाएगा। ये क्या है, कहता है 414, देखिए 414 और क्या है 010 121 मित्रों पूछना कह रहा है कि इसका वैल्यू बता दीजिए बेटा। 0 है, कैसे 0 होगा? तो इसको हम आसानी से बेटा बता सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि जो आपका ए, देखिए आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका C1 है और ये आपका जो C3 है, मतलब जिसको आप कॉलम कहते हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है। आप लोग एक चीज इसमें कॉमन पा रहे हैं क्या? इसके एलिमेंट यहाँ पे देखिए 4 है, 0 0 1 1। बेटा आप इसमें कह सकते हैं, स्पष्टीकरण में कह देंगे कि C1 और C3 के अवयव समान हैं। क्या है? अवयव, एलिमेंट, इसके अवयव समान हैं, अतः ये सर्वसम कहलाएंगे। सर्वसम से इसका मान क्या होगा बेटा? शून्य होता है। कोई समस्या? C1 और C3 के अवयव समान हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अतः ये सर्वसम से आप जानते हैं, अगर दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ, अगर दोनों एलिमेंट समान हो तो उसको हम सर्वसम कहते हैं। सर्वसम समान है तो उसका मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। बस यही आपको स्पष्टीकरण देना था। आप लोग इसी तरह से आप लोग बताते रहेंगे और आपका सवाल सही होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर बेटा करिए, भूलिए मत उसको। आप लोग अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए। जितना ज़्यादा आप लोग फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। आपको डेली का डेली इंग्लिश और मैथ का वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। कोशिश है कि साइंस का भी कोई अच्छा खासा टीचर बुलाया जाए जो आपको समझाए, बताए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक बेटा, तो आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा कुछ अच्छा कीजिए, जो कि हम लोग बुलाएं किसी को और वो बेटा पढ़ा के जाएं, आप लोगों को समझा के जाएं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं बेटा तो हम लोग और भी क्लास चलाने का प्रयास करेंगे। साइंस का भी क्लास चला दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, 520। तो साथियों आप लोग क्या काम करिए कि अपने दोस्तों तक इन वीडियोज़ को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, फैलाइए, जिससे हम लोग भी क्या हो, थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोगों को मिले। ठीक है, हाँ देखिए सत्यापित कीजिए, वही क्वेश्चन है बेटा कि इसको कह रहा है कि बताइए, सिद्ध कीजिए, मतलब कि बिना फैलाए। इसको ये भी कह सकता है दोस्तों कि इसको ये भी कभी कभी कह सकता है कि बिना प्रसार किए सिद्ध करें, बिना प्रसार करें सिद्ध करें। तब आप लोग क्या करेंगे बेटा, कहेंगे बिना प्रसार किए सिद्ध करें। इसका मतलब क्या है? कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं, वो ये कहता है बिना प्रसार करने का मतलब बेटा है जो आप लगाते हैं, पहला जो ए एलिमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका त्रिज्या गुणा करा के इसका करवाते हैं, तो वो वाला वो कहता है कि वो प्रोसेस नहीं अपनाना आपको, आप अपना प्रॉपर्टीज उस पर लगा सकते हैं। इतना बात वो कहता है। आपको 0 लाना बेटा, दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो इसका है क्या है, देखिए -3 1 0 5 2 0 -9। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें आप लोग लगा दीजिए, जो आपका ये जो R3 है इसमें लगा दीजिए R3, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करवा, यहाँ पे 0 है बेटा, अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करवा दें तो आपका R1 और R3 समान हो जाएगा, सर्वसम, उससे वैल्यू उसका 0। तब क्या लिखेंगे कि R3 स्टेंड्स टू R3/3 का प्रयोग करने पर,
के प्रयोग से। तो क्या हमारा हो जाएगा मित्रों, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग 3 से डिवाइड करवा रहे हैं, 3 हमारा बाहर चला जाएगा। देखिए -3 1 0 5 2 0, यहाँ पे करवाइए तो -3 1 0। अब बताइए R1 व R3 आपस में समान हैं, आपस में सर्वसम कहा दिया जाए, सर्वसम है, अतः इसका मान 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। ऐसा आपका छोटा छोटा सवाल है। हम थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा कंटेंट हमको देना है, उसके लिए हमको फास्ट चलना पड़ेगा। आप लोग समझिए उसको। अगर आपको समझ में बेटा नहीं आता है तो आप लोग क्या काम करिए, कमेंट कीजिए और हम आपका कमेंट जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, आप देखिए बेटा क्या हमारा कैसे है। देखिए अब हमको क्या करना है, मान बताना है। मान हम कैसे बताएंगे बेटा, उसको हम लोग देखते हैं। एक सवाल बड़ा ही रोचक सवाल है बेटा, इसको बताएंगे, आप लोगों को भी इंटरेस्ट मिलेगा सवाल से। देखिए क्या है, मान बताओ, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे बच्चों क्या है, छोटा सा सवाल आपका, बढ़िया सवाल है। देखिए 1 ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 8 ओमेगा 6 3 7 6 3 और 7, उसके बाद क्या है सर, ओमेगा 8 7 ओमेगा 8 7 और यहाँ पे 1 है। अब पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। साथियों इसको लगाने के लिए हम पहला हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए साथियों, इसके लिए हमारा एक इक्वेशन होता है, छोटा सा इक्वेशन होता है, आप लोग जान जाएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और एक होता है 1 माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आपको एक चीज ये याद रखनी बेटा, और एक चीज आपको ये रखनी याद, और एक चीज छोटा सा ये भी याद रखना है। हाँ देखिए, तो आप इसको अगर याद रखते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होती है, तो उसके लिए हम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जानते हैं। अगर हम ओमेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा पढ़ती हैं। ओमेगा आपको आगे जब अगले कक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आएंगे तो आपको ओमेगा मिलेगा पढ़ने के लिए। आपके इसमें भी देखिए एक इंटर में मिल गया, सवाल मिल गया, मिलते रहते ऐसे। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 6 को हम लिख सकते हैं ना, ओमेगा पावर 3 की पावर 2। अगर हम 2 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, वही बात है। यहाँ पे देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम इसी तरह लिख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको इस तरह से लिखा मिल जाए बेटा ओमेगा पावर 8, तो इसको आप इस तरह से लिख नहीं सकते हैं, ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2। इसका मतलब क्या, अगर बेस समान हो, गुणा में क्या होता है, अगर बेस समान आधार समान है, घातों हम लोग जोड़ देते हैं बेटा। उसी तरह अगर आप इसको 6 2 8 कर सकते हैं, जैसे देखिए ओमेगा पावर 8, लेकिन हमको ओमेगा पावर 8 की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमको ओमेगा पावर 6 और ओमेगा पावर 2 की आवश्यकता है, जिससे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, जो हमारा सवाल है वो हल हो सकता है। उसको हम करने के लिए बेटा ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2, आप देखिए यहाँ पे ओमेगा पावर 6 है बेटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे 3 पावर 2 ओमेगा पावर 3, और यहाँ पे क्या होगा ओमेगा पावर 7 है बेटा, तो उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा पावर 7 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 3 दूनी 6, और एक बचा ओमेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हम लोग 3 दूनी 6, 3 की पावर 2 3 दूनी 6 इंटू ओमेगा, और उसी तरह 8 की तरह ये भी है, यानी ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2। यहाँ पर ओमेगा पावर 3 दूनी 6 इंटू ओमेगा, यहाँ देखिए 1। अब साथियों देखिए क्या होगा, इसका एक स्टेप और यहीं लिख ले रहे हैं। देखिए 1 तो यहाँ पे ठीक है, ओमेगा पावर 3 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आप लिख लेंगे यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। ओमेगा पावर क्यू का मान क्या है 1 है, यहाँ से
उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बचेगा, यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे देखिए ओमेगा बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको मिटा दें, इसकी तो बहुत सख्त आवश्यकता नहीं लग रही है। आप लोग इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सवाल लगाते हैं अच्छे से तो आप लोगों को जरूर इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। इस इक्वेशन को बस के याद रखिए, इसका कुछ आप मत जानो, बस के लिए जानो अगर कहीं ओमेगा वाला मिल जाए तो ओमेगा का इक्वेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है बच्चों, और 1 माइनस ओमेगा क्यू इक्वल टू 0। तो हम जब ओमेगा को उधर ले जाएंगे ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 हो जाता है। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जल्दी लीजिए, अभी आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आप जल्दी करो। आप लोग जल्दी कीजिए, ठीक है। हाँ बेटा मिठा रहे हैं, देखो देखिए यहां से अब हम क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं करना है, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो। यहाँ पे कहेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 1 है, जब हम 1 लेंगे तो एक रास 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो काम करिए, इसको आप लोग घटा दीजिए ना, घटा दीजिए बेटा, 0 हो जाएगा अभी देखो, नहीं तो चलो ठीक है बढ़ा दिए तो बढ़ाने दो। -1 देखो, इसका क्रॉस 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ना, ये देखो क्रॉस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा कर दिए, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, देखिए 1 का होगा -1, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पावर 4। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो है, देखो 1 प्लस में है, ये माइनस में कट के हट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर को ले लो और प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, माइनस ओमेगा यहाँ से बचेगा। अब साथियों क्या करेंगे, 1 का 2 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस ए भी माइनस हम बाहर लेके इसको कोष्टक में करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब इतना इक्वेशन मिल गया। अभी इसके पहले मैंने आपको एक छोटा सा इक्वेशन बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमके ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर चाहिए, तो हम 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आपका इतना वैल्यू आ गया, ये -1, इतने के स्थान पे आप -1 लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस -1 यार -1। अभी देखो बेटा माइनस, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसका ये बेटा आंसर हो गया। इसका मान याद करना था आपको, सिद्ध नहीं करना था इसका मान, इसलिए थोड़ा सा लंबा करना पड़ा हमको, ठीक है। हाँ बच्चों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। एक छोटा सा सवाल और आप लोगों के लिए, देखिए क्या है, अगर आपका हो गया हो तो मिटाएं, आपकी इजाजत हो तो मिटाएं बेटा। हाँ मिटा दें, हाँ शॉर्ट स्क्रीन प्लीज, शॉर्ट स्क्रीन। हाँ अब देखिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चे जो है लगा देंगे सब सवाल। अगर आपको तनी सा भी समस्या होता है तो आप हमसे बताइएगा, जितेंद्र यादव से बताइए, सर सॉल्व कर देंगे आपका। देखिए बेटा, आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, जो भी होगा चौथा या पांचवा होगा, ऐसे मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है। देखिए बेटा 1 1 1, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 1 1, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये तो लाइट, 1 1 1 A B C और क्या बेटा BC CA और A भी होगा, यही होगा ना, और क्या होगा A माइनस B B माइनस C C माइनस A। देखिए बराबर बेटा कह रहा है A माइनस B B माइनस C और C माइनस A सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। इतना छोटा सा क्वेश्चन मेरे बच्चों से पूछते हो, नहीं जानते हो कौन पढ़ाता है,
ठीक है। देखो तो बेटा आप कुछ मत करना मेरे बच्चों, आप लोग कुछ मत करना। क्या करना है इसको बस केवल डायरेक्टली क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ए वाला पार्ट लेके याद कर देना। कहना सर हम किसके स्टूडेंट आप जानते नहीं है, कहेंगे किसके, कहेंगे जितेंद्र यादव। देखिए बेटा इसमें आपको लाना क्या, a माइनस बी। अब आप कौन सा ऐसा प्रक्रिया अपनाओगे जिसमें a माइनस बी आ जाए, b माइनस सी आ जाए, c माइनस ए आ जाए, तो कैसे आएगा अब मैं बताता हूं। अगर आप यहां से क्या करिए, अगर आप प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी इसमें नहीं काम करेगी क्योंकि आपका प्रॉपर्टी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए a माइनस बी चाहिए, यानी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, r1 स्टैंड्स टू r1 माइनस r2। ठीक, अगर हम 1 में से 1 घटाएंगे 0, a माइनस बी हो जाएगा, b a माइनस बी मिल जाएगा, तो a माइनस बी हम बाहर कॉमन ले लेंगे। वाह, एक स्टेप और इसमें लगाएंगे, b माइनस सी चाहिए तो b माइनस सी लगा दीजिए। क्या कहेंगे, r2 स्टैंड्स टू r2 माइनस r3 का प्रयोग करने पर आप लोग जान जाइएगा। देखिए बच्चों 1 में से 1 देखिए r1 में जा रहा है, r1 यही आपका नहीं, ये देखिए r1, ये आपका r2, ये आपका r3, ये समझ जाइएगा। डरिएगा मत, एकदम बिल्कुल डरना नहीं, हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है। देखिए r1 में क्या करेंगे बेटा, r1 माइनस r2, 1 माइनस 1 शून्य, a माइनस बी यहाँ पे मिल गया आपका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस सी हम बाहर ले लेंगे, a माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं, बात एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं बहुत पिटाई करेंगे ऑनलाइन आके। देखिए r2 1 माइनस 1 शून्य, फिर क्या करेंगे b माइनस सी, उसके बाद बेटा माइनस a कॉमन लेंगे, b माइनस सी आपका मिल गया, उसके बाद नीचे 1 c a b। अभी देखिए थोड़ा सा छोटा सा हो जाएगा। देखिए बेटा क्या होगा, यहां से हम लोग क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि a माइनस बी व r1 से, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़, कहेंगे बेटा R1 से a माइनस बी व R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, साथियों उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है साथियों, कॉमन। क्या होता है बेटा, कॉमन होता है, कॉमन। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, a माइनस बी अपना कॉमन हो गया, b माइनस सी अपना कॉमन हो गया, बचा क्या 0 0 1 1 1 c माइनस सी माइनस a और a b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कहेंगे c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, अब देखिए c1 की a माइनस बी अपना बाहर है ही, b माइनस सी बाहर है ही। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग c1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। देखिए 31 का स्थान है, -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 31 का स्थान पे 3 प्लस 1 31 हो गया। अब इंटू, अब देखो ये 31 है, यहाँ से ऊपर का क्रॉस नीचे का क्रॉस, यानी माइनस a माइनस माइनस प्लस सी। अब देखो क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, -1 की पावर 4 उसका वैल्यू 1, और उसके बाद साथियों क्या हो जाएगा c माइनस a। अब देखिए यही आपका राइट हैंड साइड में था कि नहीं मेरे बच्चों, यही था ना, आप कहेंगे राइट हैंड साइड। दोस्तों आज की वीडियो कैसी रही, आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट दबा के ठोकिए, और हमारे इस चैनल को महा चैनल बनाइए, क्योंकि आप ही लोगों का दिया हुआ सब कुछ है बेटा। अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं चाहे क्यों नहीं रहे हैं। हमारे चैनल पे 2-2 वीडियो चल रही हैं बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को बच्चों, क्योंकि वही कहते हैं ना कि अब क्या कहें आप लोगों के लिए। देखिए सवालों को और सॉल्व कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और क्या कहें आप लोगों को। ठीक है, अगर बेटा जिस दिन आप लोग सफल हो जाते हैं ना, उस दिन यार पूरा दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, आपके वो पिछले दिनों को लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या काम करिए, जितने भी मैथ के क्वेश्चन है आप लोग उसको लगाइए और लगाने का भरपूर प्रयास कीजिए। जितने भी बच्चे हमारे वीडियोज को देखते हैं, ऐसा मत सोचिए कि इसमें थोड़ा सा भी कटौती हो रही है। बेटा आप उतना ही सवाल लगा के जाओ, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो है पेपर अच्छा अगर नहीं बनेगा तो आप आगे हमसे मिलिएगा कि सर आपने पढ़ाया था, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया।
इसमें बेटा कोई भी अगर आपको डाउट होता, मैं आपको यार बेबिंदास दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ पूरा, उतना तो कोई पैसा जो लेता वो भी नहीं करता। मैं अपना प्लेलिस्ट बना दूंगा वीडियोस का, आपको डेली एक एक का, मतलब उसमें आपको क्रम वाइज मिलता रहेगा। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या काम करिए, कमेंट कीजिए, सर हमारा ये डाउट है, ये हमको नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम तो क्लियर करने के लिए तैयार है बेटा। हम हमेशा कहते हैं अगर आपके डाउट, जितने बच्चों का डाउट है वो हमारे पास भेजें, हम उसका सजेशन देंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं, ओके, कल मिलेंगे नए जुनून के साथ और नए टॉपिक के साथ अपने दोस्तों के बीच में। तो ठीक है, चलें आज, ओके, गुड बाय एंड गुड नाइट।